संविधान, संसद की शक्ति एवं कार्य क्या है? संसद की शक्ति क्या है, कार्य क्या है? तो विधायी शक्ति क्या है? संघ सूची समर्थित सूची का कानून बनाने की शक्ति और सुष्ट सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति। 249 के अंतर्गत राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की विधि। 352, 356 अनुच्छेद के तहत राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को पुनर्गठन की शक्ति क्या है? विधायी शक्तियों का सार। संविधान द्वारा सांसद के प्रदान की गई विधायी शक्ति यद्यपि अत्यंत व्यापक है, किंतु वह क्षेत्र की दृष्टि से असीमित और प्रकृति की दृष्टि से अमर्यादित नहीं है। प्रकृति की दृष्टि से सांसद की विधायी शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट किया गया है कि सांसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का हनन करता है। यानी 13 में ये लिखा गया है कि सांसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट और राज्य के उच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और राज्य के उच्च न्यायालय जो सांसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है। यद्यपि भारत की संसद की ब्रिटेन पार्लियामेंट से तुलना करते हुए अनेक बार संसद की सर्वोच्चता का तर्क दिया जाता है। भारत की संसद ब्रिटेन की पार्लियामेंट से तुलना करते हुए अनेक बार संसद की सर्वोच्चता का तर्क दिया जाता है। अब बताइए, भारत की संसद इतना अच्छा है कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट से तुलना करते हैं हम लोग, किंतु संसद की विधायी शक्ति की उपर्युक्त सीमाओं से स्पष्ट होता है कि भारत में संसद के बजाय संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि संसद की विधायी शक्तियों का स्रोत भारत का संविधान है। क्योंकि संसद की विधायी शक्तियों का स्रोत भारत का संविधान है। अब आते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संसद के किसी सदन के सदस्य हो। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों। तब वो या तो मंत्रिपरिषद हो सकते हैं या प्रधानमंत्री हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो भी कोई एक सदन का सदस्य होना चाहिए, और मंत्रिपरिषद हैं तो भी कोई भी सदन का एक सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा कार्यपालिका संसद द्वारा निश्चित होती है। संविधान में मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे अपदस्थ करने की शक्ति लोकसभा के पास है, किंतु अनेक साधनों के माध्यम से संसद के दोनों सदन कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। संसद के दोनों सदनों में निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से सरकार की नीतियों की समालोचना की जाती है तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। संसद को दोनों सदनों के संसद सदस्य सरकारी नीतियों तथा विभिन्न विभागों के कार्यों के संबंध में प्रश्नों एवं पूरक प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं। सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करके सदस्य शासकीय नीतियों के प्रति विरोध प्रकट कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकारी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। संसद के दोनों सदन के सदस्य सरकारी नीतियां तथा विभिन्न विभागों के कार्यों के संबंध में एवं पूरक प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं। सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करके सदस्य शासकीय नीतियों के प्रति विरोध प्रकट कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्य द्वारा सरकार प्रस्तुत किए गए बजट में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकारी नीतियों में आलोचना कर सकते हैं। यानी लोकसभा के सदस्य जो हैं सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकारी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। जो सरकार की नीतियां हैं उनको आलोचना कर सकते हैं। वित्तीय शक्ति क्या है? वित्तीय शक्ति संघ की वित्त संसद की नियंत्रित होता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक निधि संसद की अनुमति के बिना केंद्र सरकार द्वारा कोई कर लगाया या वसूला नहीं जा सकता है। यानी संसद की अनुमति के बिना केंद्र सरकार द्वारा
कोई भी कर या तो न लगाया जा सकता है न वसूला जा सकता है। भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय किए जाने से पूर्व सांसद का अनुमोदन आवश्यक है। यानी कोई व्यय भी करना है तो सांसद का अनुमोदन आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी खर्च पर सांसद का अनुमोदन आवश्यक है। केंद्रीय बजट सांसद के लोकतंत्र अर्थात लोकसभा के प्रस्तुत किया जाता है तथा वही अनुमोदन करती है। यदि सरकार द्वारा बजट लोकसभा में पारित नहीं हो सके अथवा बजट में किसी मांग के संबंध में किसी सदस्य द्वारा रखा गया कसौटी प्रस्ताव हो जाए तो मंत्रिपरिषद को पद से त्यागना होगा। इसके अलावा सरकार की वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सांसद द्वारा अनेक प्रकार की अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम से संबंधित समिति इत्यादि प्रमुख हैं, जिनके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर संसद द्वारा विचार किया जाता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत से समर्थन में संविधान में संशोधन के विधेयक को पारित किया जाता है। 1973 के केशवानंद मामले में भारतीय मामला संविधान मूल ढांचे की अवधारणा है। 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला न्यायिक समीक्षा है। निर्वाचन के संबंध में शक्ति। निर्वाचन के संबंध में शक्ति क्या है भाई? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के रूप में संसद दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। यानी भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हो तो भी निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो तो भी संसद के दोनों सदन का निर्वाचन में भाग लेते हैं प्रतिनिधि। लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जबकि राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जबकि राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। महाभियोग तथा न्यायाधीशों आदि को पद से हटाने संबंधी संसद की भूमिका क्या है? महाभियोग तथा न्यायाधीशों को पद से हटाना है तो उसकी भूमिका क्या है? संसद को अधिकार है कि वह संविधान में वर्णित प्रक्रिया में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा दे। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व संसद आयोग को पद से हटाने संबंधी शक्तियां सांसद को प्रदान कर दी गई है। इन सभी के बारे में आगे विस्तार से पूर्ण चर्चा करेंगे। विविध कृत क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग तथा वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विचार किया जाता है। संसदीय सर्वोच्च बनाम संविधान की सर्वोच्चता। भारत में ब्रिटिश पद्धति में संसदीय प्रणाली की अपनाए जाने के कारण धारण प्रचलित हुई भारतीय संसद की स्थिति ब्रिटिश सरकार द्वारा समतुल्य है। यह भी माना जाता है कि ब्रिटेन के सांसद एक साथ संबंध किए जाने वाले सिद्धांत संसद की संप्रभु और संसद की सर्वोच्च भारतीय संसद के साथ भी संबंधित किया जा सकता है। इसमें यह भी बताया जा सकता है कि संसदीय प्रणाली होने के कारण निश्चित रूप से भारत की संसद एक अत्यंत प्रभावशाली एवं अस्थिरता को